गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए अपने संगठन में नए आतंकी करते थे भर्ती। एटीएस ने 8 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। AIN न्यूज़ 1 बता दें, पिछले दिनों यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन अल-कायदा और उसके सहयोगी बांग्लादेशी संगठन जिसका नाम जमात उल मुजाहिदीन है, उसके 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों संगठन अपना एक ही मकसद गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए अपने संगठन में नए आतंकी भर्ती करते थे। एटीएस ने इन आतंकियों को हरिद्वार, मेरठ और नेपाल बॉर्डर से छापेमारी में गिरफ्तार किया है। इनके पास से आतंकी संगठनों से जुड़े हुए काफ़ी दस्तावेज मिले हैं। साथ ही खातों में टेरर फंडिंग से जुड़े लेन देन में काफ़ी सबूत मिले हैं। ये संगठन मदरसों के सहारे नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश। एटीएस के मुताबिक सूचनाओं के आधार पर सहारनपुर के लुकमान, मोहम्मद अलीम और मोहम्मद मुख्तार, हरिद्वार के अली नूर व मुदस्सर देवबंद से कामिल, शामली से कारी शहजाद और झारखंड के नवाजीज को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग भारत में अवैध घुसपैठ कर सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में कट्टरपंथी विचारधारा वाले ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ रहे थे। बता दें, ये सभी आतंकी वहाँ के मदरसों के जरिए अपना नेटवर्क बना रहे थे। इनसे जुड़े लोगों के विषय में पूरी जानकारी की जा रही है। कैसे ये लोग यूपी और उसकी सीमा से जुड़े राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रहे थे और इनकी मंशा क्या थी, इस बारे में पड़ताल की जा रही है। ये टेरर फंड से आतंकी हमले की कर रहे थे तैयारी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कट्टरपंथी विचारधारा वालों को सहयोग से जमात के नाम पर अधिक से अधिक टेरर फंड जुटाने में लगे हैं। बांग्लादेशी आतंकी अपना नाम बदलकर खुफिया तौर पर रहते थे। ये सभी कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्तियों को केवल जिहाद के नाम पर भड़का रहे थे। अलग अलग मोबाइल करते थे इस्तेमाल। इन संगठनों के आतंकी पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए कुछ खास किस्म की मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते थे। साथ ही नए लोगों को इस ऐप और बातचीत करने के कोड का पूरा परीक्षण देते थे। पुलिस एवं अन्य एजेंसियों से बचने के लिए कुछ खास मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया करते थे। आतंकवादी गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से 5 सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा एक झारखंड के रहने वाले हैं, एक उत्तराखंड और एक संदिग्ध बांग्लादेश का निवासी है। बता दें, सहारनपुर का ही रहने वाला है लुकमान इमरान। यह आतंकियों को देता था पनाह। लुकमान ने एहसान बांग्लादेशी और मुफक्कीर बांग्लादेशी से जुड़कर उसके मदरसे दारे अरकम, सैयाद, मजरा, गाग लेहड़ी में ही अपना ठिकाना बनाया था। लुकमान ने आतंकी अब्दुल तलहा बांग्लादेशी को अपने यहाँ 11 महीने तक रखा था। इन्होंने उसे मदरसा शिक्षक के रूप में पैसे भी दिया। लुकमान के पास से 4 जिहादी किताबें, आतंकी कंटेंट की पेन ड्राइव और 2 मोबाइल बरामद हुए। ज्ञात हो, शामली का रहने वाला है शहजाद। यह बम बनाने में है माहिर। सितंबर 2021 में हुए शामली बम कांड में कारी शहजाद बम बनाने के आरोप में ही गिरफ्तार हुआ था। वह एहसान बांग्लादेशी लुकमान और कारी मुख्तार के साथ भोपाल स्थित ठिकाने पर छिपकर रहा था। जमीयत उलमा ए हिंद के अरशद मदनी कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो पहले ही गजवाए हिंद पहले ही हो चुका है। यह तो बाबर के ज़माने में हो चुका है। बाबर ने यहाँ आकर डेरा डाल दिया था। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की यह जंग ही गजवाए हिंद है। यह जंग तो बहुत पहले ही हो चुकी है। 800 साल तक जो हिंदुस्तान पर हुकूमत की गई वह यही तो था, तो जो पहले हो चुका है अब वो कौन आएगा गजवाए हिंद करने। जानबूझकर वैमनस्य पैदा करने के लिए ये बात उछाली जाती है। क्या यह मुमकिन है कि पाकिस्तान आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा? क्या बांग्लादेश आकर भारत पर कब्जा कर लेगा? कौन सा ऐसा मुल्क है जो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा?
क्या चीन गजवाए हिंद करेगा? यह कुछ नहीं है, सिर्फ इसके ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ दीवार खड़ी करने की ही कोशिश की जा रही है। सहारनपुर के मनोहरपुर का रहने वाला है मोहम्मद मुख्तार। यह क्षेत्रीय लोगों को आतंकी संगठन से जोड़ता था। मोहम्मद मुख्तार एहसान, मुफक्कर, लुकमान, अलीम व शहजाद का साथी है। यह इन लोगों को क्षेत्रीय लोगों से मिलाने के साथ रहने की जगह भी उपलब्ध कराता था। हरिद्वार का रहने वाला है मुदस्सर। यह टेरर फंडिंग का खाते में मांगता था पैसा। मुदस्सर ने तलहा बांग्लादेशी और अलीनूर को सलेमपुर हरिद्वार में ही शरण दी। तलहा ने मुदस्सर को आतंकी कामों के लिए 80,000 रुपये भी दिए। ज्ञात हो देवबंद का रहने वाला है कालिम। यह आतंकियों को दिलाता था घर। कामिल हरिद्वार, दादोपुर, सलेमपुर में मुदस्सर के साथ गिरफ्तार किया गया। यह अलीनूर बांग्लादेशी और तलहा बांग्लादेशी को सलेमपुर में किराए का घर दिलाते हुए इसने ही शरण दी। इसके अकाउंट में अब्दुल्ला तालहा ने टेरर फंडिंग के लिए 2.5 लाख रुपए मंगवाया था। अलीनूर बांग्लादेशी लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का करता था यह काम। अलीनूर बांग्लादेशी आतंकियों के साथ पानखीउड़ा मदरसे, ग्वालपाड़ा, असम में शिक्षक के रूप में रहा। बाद में यह आतंकी तालहा बांग्लादेशी मुदस्सर और कामिल की मदद से सलेमपुर हरिद्वार में ही छिप कर रह रहा था। झारखंड का रहने वाला है नवाजिस अंसारी। नवाजिस को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। नवाजिस को अकील शेख NIA भोपाल द्वारा पूर्व से गिरफ्तार ने आतंकी अजीम को सक्रिय सदस्य बनाया था। मोहम्मद अलीम निवासी कैलाशपुर, सहारनपुर। आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य मोहम्मद अलीम को एहसान बांग्लादेशी ने आतंकी तंजीम का सक्रिय सदस्य बनाया था। अलीम ने आतंकी एहसान बांग्लादेशी को लुकमान, शहजाद और कारी मुख्तार से भी मिलवाया था। ATS ने 8 आरोपियों की पहचान लुकमान पुत्र इमरान निवासी सहारनपुर, शहजाद पुत्र इशरार निवासी शामली, कारी मुख्तार पुत्र अयूब खान निवासी सहारनपुर, मुदस्सर पुत्र अब्दुल्ला रहमान निवासी हरिद्वार, कामिल पुत्र यासीन सहारनपुर, अलीनूर नवजीश अंसारी पुत्र मुनवर अली निवासी झारखंड और मोहम्मद अलीम पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी सहारनपुर के रूप में की है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।